और मैं ये श्रोतागण संत महंत में माता पिता भाई बंधु है से निवेदन है कि उस ब्रह्मिदा परमात्मा को अपने अंतर आत्मा परमात्मा का नाम का स्मरण करें। जिस नाम को स्मरण करने से सर्व कार्य सिद्ध हो जाए। तो चलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे माताओं, मेरे पिताओं, सज्जन भाइयों, परमात्मा के सुमरण में, भजन में, कीर्तन में लग जाइए। मैं तो प्रथम सुमरूंगा सदन लगी नाला बेचारी। मैं तो प्रथम बंदा हूँ सदन प्यारे सज्जन भाइयों, अहो, सुमरन मंगल में अच्छा जी गुरु बाबा
बतावे का कथे मेरे सज्जन भाइयों, सर्वप्रथम में हाँ हमें परमपिता परमात्मा सदगुरु का स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो इस पद मंगल में का कथे सुमरन मंगल में गुरु जी बताए हाँ और दोनों बात बताया इसमें। अच्छा भाई क्या किया दोनों बात? हुआ वाली सत्य और असत्य का भेद बताया। सत्य क्या चीज है क्या चीज है और असत्य क्या है, हुआ वाली इसे इस पद मंगल में बताया गया है मेरे भाई। हाँ जैसे गुरु जी बताया, प्रथम सुमरो सतनाम लगन को विचारिए। चारिये आप लगन को विचार कर लेना चाहिए। हाँ जी परमात्मा के नाम लेने के पहले लगन की जरूरत होते हैं। जय हो हम परमपिता परमात्मा के नाम को जरूर सुमरन करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन इतने सुमरन करने से भी हमारे कार्य अधूरे हो जाती है, हुआ वाली पूर्ण नहीं होते हैं। जय हो जी किस लिए नहीं होते हैं? कारण है भाई तो हमें लग्न में फर्क हो जाते हैं। जय हो जी जैसे हमें बतला रहा है गुरु जी ने, हाँ सदगुरु साहेब ने संदेश बतला रहा है का कथे कि मेरे प्यारे सज्जन भाइयों, हो यार जो केकती लगन होता है, जय हो जी जो ब्याल लग्न होते हैं, अच्छा ब्याल मने सर्प होता है। वाह वाह जी अगर ये केकती और ब्याल लग्न लेकर के अगर हम परमात्मा को सुमरण किया जाए, हुआ जी प्रार्थना करते हैं तो समझ कार्य सिद्धि नहीं होंगे। जय हो जी लोग कहते हैं एक बार नहीं 1000 बार मैंने परमात्मा का नाम का सुमरण किया, भजन किए लेकिन मेरे पुकार को परमात्मा ने स्वीकार नहीं किया। हो तो स्वीकार कहाँ करेंगे भाई? एक बतला दूं मैं छोटे से उदाहरण, हो कैसे स्वीकार नहीं करते हैं आपकी प्रार्थना को। हुआ वाली जैसे आपके पास एक मोबाइल है मोबाइल है और उस मोबाइल में आप जिनसे संपर्क करना है मेरे भाई, हाँ उनकी नंबर को डायल करें और ओके करें। हाँ आपका मोबाइल बताया गया नेटवर्क व्यस्त है, हाँ जी तो उन मानव से संपर्क हो जाएगा। बात नहीं हो सके। इसी प्रकार हम केकती और ब्याल लग्न से सुमरन करते हैं परमात्मा को, हाँ तो हमारा संदेशा वहाँ तक पहुँचा नहीं। हालांकि हमने सुमरन किया है, बार बार प्रार्थना किया है, लेकिन वो लग्न है आपका ना, हाँ उस लग्न में परमात्मा का नाम नहीं जुड़ा है, हुआ जी तो उनके पास संदेशा पहुँचा नहीं मेरे भाई। तो हमारा पुकार कौन सुनेगा? और कहते हैं कि मैं एक बार नहीं 1000 बार सुमरन किया, लेकिन वहाँ गुरु मेरा सुनवाई नहीं किया। हाँ लेकिन ऐसा कौन सा लग्न है जिस लग्न में नाम को लेते ही परमात्मा के कार्य सिद्धि हो जाते हैं? कौन से लग्न भाई? जिस लग्न का नाम है बाबू जगपति लगन हाँ और जयमुनि लगन। जय हो जी अगर जगपति या जयमुनि दो में एक लग्न रहना चाहिए। इस लग्न लेकर के हम परमात्मा को सुमरन करें ना, अच्छा तो जही सुमिरत जही सुमरत, उनका टाइम नहीं है, हाँ या दोपहर है या शाम है आधी रात है, उनका कोई जितना टाइम समय मिल जाए, बस मात्र लगन के याद करना चाहिए। लगन हमें मालूम होना चाहिए। हाँ हमें जगपति लगन से परमात्मा के नाम को सुमरन करे, जही सुमिरत। सिर होए। लेकिन मैं एक बात बतला दूं, इस लगन को सर मानो जानते हैं, हाँ जी लेकिन इतना अंतर है, वो कब जानते हैं कब जानते हैं गुरु जी? मेरे प्यारे सज्जन भाइयों? काम बन जाते हैं या काम बिगड़ जाते हैं। हो जैसे कहावत है, क्या कथे अरे मोला फलाना गाँव जाना रही, हाँ बुधियारी नौकरी खाली मार के लेके वो काम पूरा बिगड़ गई जी। और दाई ला दोष देवत है, हाँ वो दाई ला दोष नहीं है, लगन ठीक है। आप लगन ठीक नहीं है, इसलिए उस मानव से संपर्क नहीं हुआ। हाँ और कहीं गया किसी कार्य के लिए संपर्क हो गई, हाँ कार्य पूर्ण हो गई, वो दिन तो के क्या कहते? अरे वो दिन के लगन लगा के बे ध्यान पूज बाबू, सर्व कार्य सिद्ध हो और गए। सर्व कार्य सिद्ध हो, सर्व लग्न टिकी। हाँ बस तो हम इससे पहले हमें लग्न को जानना चाहिए। परमात्मा को सुमरन करने से जही सुमिरत फिर सिद्ध हो। जैसे हमें पद में बतलाया गुरु जी ने, वाह वाह भाई काखर घर में जमरिया जमरिया काहे नींद सो रहे। हो तब रहा घर में नहीं, गुरु जी बतलाइस। अच्छा मैं पहले बता दे, सत्य और सत्य दोनों का भेद बताया है। हाँ जी मूरख के घर में जमरिया जमरिया दुख के नींद सो सोई रहे। रहे। जे मूरख होता है वो ना, ज्ञान नाम की चीज नहीं है। जैसे पत्थर होता है लाखों वर्ष समुद्र में डुबा दो, हाँ
और तुरंत निकालो, तुरंत मारो तो चकमक आग लग जाता है। जाता है सजनों। छोटे कलछुल नहीं कहाँ सब लांग तेल डालो। बस इसी प्रकार हो वो कबड्डी के को आप लाखों बार ज्ञान बताओ, ज्ञान बताओ, लेकिन उनके आत्मा में अभी गए नहीं। वे कहे मूरख के घर में जमरिया माने यमराजा का डेरा पड़े है भाई, जहाँ सदा दुख के नींद सोते हैं। कोई रहे उनके पल भर में शांति नहीं रहेंगे मेरे भाई। और जे गुरु का संत बन गया, बाबा गुरु जी कहे मेरा संत होगा ना मेरे भाई, तो मेरे संत के घर में नाम का धुन बजेगा। जहाँ ज्ञान को लखाई रहे, जहाँ ज्ञान की प्राप्त हो जाते हैं मेरे सज्जन भाइयों, ज्ञान को पा जाते हैं और ज्ञान पाने से ही काया का मुक्त हो जाते हैं। दूसरा पद में गुरु जी बतलाए, काखर घर में नित्य अंधेरिया काहे वो के सिर में खड़े। काखर घर में गुरु जी, काखर घर में जिल बाबा जी कहे मेरे प्यारे सज्जन भाइयों, साकत की घर में नित्य इंद्रिया कालों के सिर में खड़े। जो साकत है ना, साकत की घर में नित्य इंद्रिया कालों के सिर में खड़े। तो साकत कौन है? कौन लागत है? साकत तो ये भाई बोली जे गुरु बाबा के 5 नाम का दीक्षा ना लिए, गुरु के 5 से 5 नाम का दान नहीं लिया, गुरु के बताए हुए मार्ग अब नहीं चलीस, जेला करते साकत। सीधे छोटे शब्द में बताए चंद्रमन बाबू साकत की नहीं है। मैं तो कंठी सुना रहूंगा, आपके नहीं है। जे साकत है, जे गुरु से दीक्षा नहीं लिया, उनकी बात है। उनके घर में उनके सिर में सदा काल में रहते हैं, काल का वासा हो जाता है। वो आवाजी तो हमें इस मृत लोक में आए हैं, तो हमें जरूर गुरु से दीक्षा लेना जरूरी है। जब तक गुरु का दीक्षा गुरु से ना लेंगे, तब तक हमारे सिर में काल सदा मंडराते रहेंगे। और ये गुरु का नाम ले लिया, दीक्षा ले लिया, वाह भाई, फिर वो बना क्या? गुरु का भक्ति बन गए, मेरे भक्त बन गया। सज्जन कहे वो गुरु जी ने, तो मेरे भक्ति घर में बरगे जग जो जहान नाम के सौदार। इसीलिए कहते हैं गुरु जी, क्या कहते हैं मेरे भाई? गुरु बिना मुक्ति होए नहीं, और चंदा बिना जो सवेरे होते तामुरा अजीबीर पार बिना। तो मेरे भाई गुरु बिना मुक्ति नहीं हुआ है। गुरु जी ओए भजन बिना गुरु के कोई न उतरे पार, तुम्हारा बिना गुरु के कोई न उतरे Thank you.
मेरे प्यारे सज्जनों, बिना गुरु के ये जी मुक्ति नहीं हुए भैया, भाई। तो आज हमें उसी परमपिता परमात्मा को स्मरण किए गए हैं, वाह 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 जी, स्तुति करे हैं। तो संत के पुकार सुन के मेरे भाई आज पुनः सदगुरु बाबा पधारे हुए हैं सजनों। संत के घर में आज विराजमान मेरे भाई। भाई तो हम क्या करना है? हमारा काम दूर से मिलना है जी। तो कैसे मिलिए? सतराम गुरु बाबा जुड़ा भजला खा जावे। ये उधारी छापे बाबू। अच्छा, ये बेंद्रा सलामी में गुरु प्रसन्न नहीं हो गए। ऐसे गुरु के मिलने के भाव बताए हैं। हाँ। ये सिर है ना, अच्छा, जब तक बाबा की चरणों का धूल इस सिर में नहीं पड़ी, नहीं पड़ी, उनकी चरणों में जाके मत्था ना टेके, हाँ, तब तक वो गुरु मिलन नहीं होगा। ए बाबा, ओए कन्हार गाँव में चिखरा को हुआ थे। हाँ। तो भोलन के भज के निर्मल साहब थोड़े गुरु दे दी। हमने पूर्ति करेगा। गुरु तो ऐसे। अच्छा, गुरु में कोई कमी नहीं है भाई। गुरु का अगर सुमरन किया जाए हाँ। तो गुरु ऐसा चीज है, उनके पास पारस है। जाओ। जैसे पारस पत्थर होते हैं, इनसे लोहा को छुआते ही सोना हो जाते हैं। सजनों, आप सोच ना कीजिए तनिक भी, बस उनकी चरणों में शीश झुका कर जरूर जाना चाहिए। फिर वो परमात्मा आपको आशीर्वाद देगा, आपको कार्य पूर्ण हो जाएंगे मेरे भाई। बाबा जी, सर्व संपत्ति आपके ग्रह में विराजमान हो जाए। जाओ जी। तो चलिए मेरे भाइयों, उस परमपिता परमात्मा सदगुरु से हमें मिलना है। मिलना है जी। तो कैसे मिलिए? अब तुम मिला लेना हीरा देला, गाते हो तुर घर साहेब आया। मिला लेना हीरा देला, गाते हो तुर घर साहेब आया।
सज्जन भाइयों, आज तुम्हारे घर में सदगुरु बाबा आए हैं। तो मिलना कैसे है? नहीं जानन बाबा। मोरे बाबा गुरुवासी ने जय जय जय। सज्जन भाइयों, तो ब्रह्म पिता परमात्मा सदगुरु कहते हैं भाई गुरु जी के आवता जन सुने बाबे मेरो लाला बेलेवाते। गुरु जी के आवता जन सुने बाबे महिला घोड़ा धोबे। और चरण बना करके चरण बाचेला भावना चीज़े। मेरे प्यारे सज्जनों, आज इसी प्रकार अगर गुरु बाबा को तुम जाकर की ले आए लाली लाली भाई, तो कितने यज्ञ का फल होगा मालूम नहीं है भाई। जैसे अभी कुछ पश्चात हमारे घर वाला संत मन कहा गिरी ने और गिरौदपुरी जाकर के गुरु बाबा को लिवा कर लाए। तो लिवा के लाने से कितने यज्ञ के फल प्राप्त हुई। वही जैसे आज चौका आरती यज्ञ होते मोर भाई। अच्छा,
तो एक यज्ञ के फल प्राप्त हुई। वैसन मत थोड़े होई। तो कैसे में होई? जब तक घर वाले अपने पूरे परिवार मिलकर के हाँ परमपिता परमात्मा सदगुरु के नाम न ग्रहण नहीं करी, हृदय में धारण नहीं करी, हाँ। ये ज्ञान नहीं सुनी, हाँ तब तक यज्ञ की फल प्राप्ति नहीं हुआ। वो फल हमारा प्राप्ति हो जाएगी। होगा तोला कैसे होगा? रात दिन भर हम गावत बजावत हन गुरु के नाम लेवत ले हन। जी। अच्छा वो फल हमला प्राप्त नहीं मिली तो काय घर वाला मिली गोला मार्क्स होते कैसे तो नहीं मिला? हो नहीं। अच्छा गुरु मिलन मर गीत था, कितने यज्ञ के फल मिली मालूम है? वाह जी। जिला मिलन मंगल में गुरु जी बतलाए हैं। गुरु मिलन का जाए भाई तजमाया हो आगे धरो बाबू आज मेरे भाई एक पग में कोटि यज्ञ के फल प्राप्त होंगे जी। वाह 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 भाई। अब विचार कीजिए, सोचे यहाँ से गिरातपुरी गए, हाँ कितने पग नाप के आप गए होंगे, तो आपको कितना यज्ञ के फल हो गए। घर वाले गने हो ही गुरु में हम पीने वाले बात नहीं है, लेकिन जो यज्ञ का कमाई है वो पूर्ण हो जाते एक पग में। जय हो जी। कोटि यज्ञ की फल प्राप्त होते मेरे भाई। वाह 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 भाई। इसी प्रकार का गुरु को लिवा के लाना चाहिए भाई। आज गुरु साहेब को लिवा करके ला करके ब्रह्मपिता परमात्मा सदगुरु अनादि गुरु भाई से सिंहासन बैठक दिन चरण बनाए चरण अमृत जिन्हा। आज बाबू से सिंहासन में बिठा करके ब्रह्मपिता परमात्मा सदगुरु विराजमान हो गए भाई। तो हमारे सदगुरु बाबा संदला का संदेश देते का कथे ए मेरे सज्जन भाइयों, हो प्यारे संतों, हाउ जी। आपने इतना कड़ी मेहनत की है, हाउ ये आपने इतना कमाई की है, वाह वाह जी। लेकिन थोड़ा से और परमात्मा को पाने के लिए कमाई तो कर लो। हो का कमाइए गुरु जी। जेला बाबा जी झारण मंगल में कथे का कमाई करना चाहिए, हाउ तब परमात्मा को मिलेगा सदगुरु, ऐसे में अन्यथा नहीं मिलेंगे। वाह 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 जिस भाई। पद मंगल के नाम है झारण मंगल मेरे भाई, तो झारण मंगल में गुरु बाबा जी का कहे, क्या संदेश दे रहे संत को, का कथे जी। सुनिए मेरे भाई। हाउ बाहर डाबो संतो हरी Thank you.
बोले बाबा गुरुहासीदास जी जय जय जय। आज गुरु बाबा ब्रह्मिका परमात्मा सद्गुरु नादी गुरु बाबा संदला संगेश देवाय संदला उदय देवाय संदला बाबा की हाथ मुतला है हमारे भाई क्या कहे का कथे संतो यगनाला झारे बहारे अहो आज गुरु बाबा कहे आंगन को झाड़ लो बाहर लो मेरे प्यारे से अहो ऐसे सब घरे झारे बाहरे लीपे पोते चौक चंदन पुरा सोल के दी जला कति आंगला कथे सुना था भाई हाँ बोजी आप मन ये आंगन ला झारे बाहरे वर्ग था हो तो ये आंगन में का कचरा पड़ दी तिला हमारे दही में बाहरी है ये आंगन में हो कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी पैरा भूसा का पौन में भर के बोगा ये कचरा ला हाँ जी हमारे दाई मन का बाहरी लेकर के खरीरा लेके बाहर देते कोई टाइम नहीं लगी आज हम भर के भूरम फेंक देते लेकिन बाबा जी इन साथ इस आंगन के साथ साथ हाँ वो सर्व संत के ऊपर में इशारा किया इशारा करके बतलाया मेरे भाई बाबा जी कि हमें इस आंगन को झाड़ने के लिए कहा सदगुरु हाँ मगर वो आंगन नहीं दिखते बाबा जिला पद मंगल में गए हैं हाँ संतो अगना ले पाया चारा खून किया बाबा जी सज्जन भाइयों अहो आज मैं वो आंगला चार खून लिप के रखे हैं वो आंगला सजा के रखो कल बाबू झुमका मास्टर ओए। ये 4 फुट का सदगुरु मगर वो आंगन हमरा नहीं दिखते महाराज हाँ पहली तय घर वाले दैल कहे हाँ दाई आंगन से खुटिया लिप दे चौक चंदनपुर वो लेकिन ये पद मंगला कहा थे हाँ
सदगुरु कहा थे कि संतो अंगना लिपाए चरखुटिया। ए बाबू झुमका मास्टर ओए। ए परम पिता परमात्मा सतगुरु कथेगा कि आंगन लिपाए चरखुटिया कथे। तो हमें वो 4 खूंट आंगन ला जानना है। जान नहीं भाई। अब वही 4 खूंट के द्वारा बाबू आपका जीवन का मुक्त हो जाएंगे। हो जाही भाई। संतवर कथे गुरु जी हो ये कहाँ है वो 4 खूंट आंगन? हाँ नहीं दिखाते। हमारे से समझ से भाई हम तो सोचत रहे नहीं 4 खूंट आंगन है। हाँ लीप लेबो, पोत लेबो, दीप जला लेबो। अब गुरु का नाम न ले लेबो कि कहत रहे। नहीं एक हर साथ मैं कहा था ते आंगन ला ध्यान देना है कहे गुरु कौन जी। आंगन है भाई? कहा जिला 4 खूंट आंगन कौन हरे? कौन हरे? तो बाबा जी प्रथम खूंट का भेद बतलाया संत के प्रति में। बाबा जी वो कहाँ है? हो चेला गुरु बाबा जी वाह 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 भाई। प्रथम खूंट हो ये सरवन ला बताइस। ये तो कान भी कथे दूठा नाम है। ये सरवन के द्वारा आप परमात्मा के नाम को स्मरण कर लो। स्मरण कर ले भाई। आपका सरवन नहीं होता, हाओ बहरा का ज्ञान को सुनेगा। नहीं सुने भाई। क्या है उनके लिए तो कोई नहीं ना, जिसके परमात्मा ने कान श्रवण बना दिया। इस श्रवण के द्वारा मेरे प्यारे सज्जनों गुरु के नाम को पावन कर लो और हृदय में धारण कर ले। और इस काया का मुक्त हो जाएगा। वाह हाउ जी। अगर इस बात को अगर ध्यान न दिया, हाओ जैसे आज जो चौका आरती यज्ञ होते, यज्ञ होते अब इनके ऊपर में आपको ध्यान नहीं है प्रेम नहीं है तो बाबा गुरु साहेब कहे कहीं जाके 2 जन बतिया था बगल में जाके ते ब्रह्म पिता परमात्मा सतगुरु के थे बाबू मोली पे पोते आंगन और पूरा कचरा भर गए भाई। तो ऐसा न मत करी हो सज्जन भाइयों, गुरु का संदेश ला मानना है। हाउ जी। जैसे हमला चौका पद मंगल में बाबा गुरु घासीदास के वाणी के अनुसार उनकी कथन के अनुसार संदेश मिलते। हाउ जैसे पुराना मोती मलरीस मेरे भाई भंडारपुरी में हो जेमा 3 चित्र बना रही अच्छा और तीनों का अलग अलग काम है बतला दो। कामी भाई। प्रथम बंदर अपन सरवन ला बंद करे हैं। बंद करे है काबर काबर। मेरे प्यारे सज्जन भाइयों, आप सब दवाणी ना सुनिए, हो पराये की चाली चुगली ना सुनिए। हाउ जी। उस समय तो अपने सरवन को बंद कर बंद लेना करके रख चाहिए। लेना चाहिए। और जहाँ गुरु चर्चा ज्ञान होते हैं वहाँ वहाँ जाकर जाकर। भी 2 शब्द सुन लेना चाहिए। और दूसरा खुद बाबा जी कौन हरे? जेमा दूसरा बंदर अपन नैन ला बंद करे मेरे भाई। काबार कोनो नहीं देखा गई की। ऐसा नहीं, तब इसी तो बाबा गुरु घासीदास का संदेश है। का कथे। जिला कहे मेरे भाई हाँ बोली। नदिए का चौका में नाए भटका फिरे तारा सना नहीं बाए। नैन दिया कछु काम नहीं आए भटक फिरे दर्शन नहीं पाए। तो ये नैन में गुरु जी कहे किसी को खराब दृष्टि में मत देखो भाई। प्रधान पत्थर के पार के चीज बानिया झंडोला गुरु घासीदास के कहना मानो। पराय की धन संपत्ति में आप तनिक भी लालच नहीं करना चाहिए। किसी को खराब दृष्टि में मत देखो। मत मेरे देखो। संग। उस समय अपने पलक को बंद कर लो। जय हो जी। जब हम गुरु घासीदास के अनुयायी हैं, इसके शिष्य हैं तो उनके बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए। चलना चाहिए। उनके संदेश को मानना चाहिए, तभी तो हमारा कल्याण होगा मेरे भाई। वाह जी। अन्यथा नहीं तो फिर भाव भट्टा खा जाओगे। बार बार नौ नाम नरक में चले जाओगे। दूसरा खूंटे। तीसरा खुद गुरु जी बतलाया हो इस मुखार बिंद को मेरे भाई हो भात खाए बड़े बड़े नहीं, भाई। खाना तो जरूरी है। किस लिए? 5 तत्व के ये काया बना है मेरे भाई। और ये 5 तत्व ला सजाना पड़ते। कहीं एक तत्व कहूँ कमी हो गया तो आप बीमार पड़ जाओगे। इसलिए बाबा जी 4 खूंट का भेद बतलाया। हाँ वो जी। जिला कहे मेरे भाई गुरु साहेब कहते अपने वाणी को लगाम दो, किसी को कटु शब्द मत बोलो। बाबा गुरु भाई दास जी कहते 4 चीज वापस नहीं होगा मेरे भाई। कौन कौन चीज वापस नहीं हुए बाबा? देखिए बाबा जी बतला रहे हैं, ध्यान लगा करके सुनिए। हाँ सर्वप्रथम में वृक्षल फल गिरे तो बहुरी लगे ना डाल।
वृक्ष फल गिर गए, बहुरी लगे न बहुरी डाल। लगे न डाल मेरे भाई। दूसरा है हाँ जी ये काया लगा प्राण निकल गए मेरे भाई, वाह 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 भाई फिर वो वापस। नहीं होई और तीसरा कोने हाथ से कमान छूट गए मेरे भाई, वाह 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 भाई फिर वो भी वापस नहीं होगा। नहीं हो किसी न किसी को पड़ेगा सजना आज मुखार बिन से वाणी खुल गए, ये वापस नहीं हो बाबा इसलिए बाबा गुरु भाई दास कहते हैं मेरे सज्जन ओ अपने वाणी को लगाम दो, किसी को कटु शब्द मत बोलो। भाई आज इस वाणी के बोलने से अगर किसी की आत्मा में धूप पहुंच रहा है सज्जनों, वो वाणी नहीं एक तीर की समान है सजनों इसीलिए गुरु बाबा घाईदास जी कहे अपने वाणी को लगाम दो। लगाम दो और बाबा गुरु घाईदास ने वैसा किया, हाँ जी जैसे वाणी बोला वैसे कर्म किया। वाह इसी वाणियों से मेरे भाई आओ उन्हीं की चरणों में बड़े बड़े राजा महाराजा संत साधु लूटने लगे भाई लूट गया। आओ जब बाबा गुरु घासीदास जी सतनाम का प्रचार किया, सतनाम आंदोलन चलाया गया, आओ जी इसको देख कर के बड़े बड़े राजा महाराजा ने आओ जी